ओके, ये जो है मैटर इसको मैंने बकायदा ग्रुप में भी शेयर किया है, जितने भी लोग एएलसी 6 नागपुर ग्रुप में हैं, उसमें ये डाइट चार्ट मैंने सेंड भी कर दिया है ना? और कई बार ऐसा होता है कि हम पोस्ट को पूरी तरह से पढ़ते भी नहीं हैं और या तो हम उसे स्किप कर देते हैं या फिर बिना पढ़े उसे हम फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद में लागू करना ज़रूरी है। तो अपनी लाइफ़ हेल्दी कैसे बनाएँ, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट है कि सुबह की जो शुरुआत है हमारी सबसे पावरफुल हैबिट बननी चाहिए। तो सुबह की शुरुआत कैसे? उठते ही हमको 1 से 2 गिलास गर्म पानी जिसमें आपको सीएमडी वाटर ज़रूर यूज़ करना है, प्लस आपको 2 वेस्लिन कैप्सूल ज़रूर लेना है, जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं, ठीक? उसके बाद आप 25 से 30 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे या सूर्य नमस्कार करेंगे या एक्सरसाइज़ करेंगे, जैसा कि हम लोग मॉर्निंग मिरेकल सेशन में करते हैं, है ना? बाद में नाश्ते से पहले मतलब आफ्टर एक्सरसाइज़ आपको वेस्लिन टी या एनर्जी ड्रिंक मिक्स ज़रूर लेना है ना? मतलब ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि अभी तक हम अपने शरीर से पहले अपने मोबाइल फ़ोन को जगाते थे, अब हमें अपने मोबाइल फ़ोन से पहले अपने शरीर को जगाना है। ठीक, सेकंड पॉइंट आ जाता है नाश्ते का क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए। तो दोस्तों यदि अगर आप सुबह नाश्ते में चाय के साथ बिस्किट या रस्क या व्हाइट ब्रेड यदि अगर लेते हैं ना, तो इसको आपको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। क्या है ज़रूरी ऑप्शन उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट है तो हमारा बेहतरीन वेस्लिम शेक 3 चम्मच, उसके साथ 2 चम्मच शेक मिक्स, उसके साथ आपको पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन 1 चम्मच ज़रूर लेना है। साथ में आप फाइबर ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया रहे। उसके अलावा फिर आप नाश्ते में जैसे कि बेसन का चीला ले सकते हैं, स्प्राउट का चाट आप बना सकते हो, रात में भिगोकर आपने स्प्राउट रख दिया, वो रोज़ सुबह आपके हेल्दी प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट का एक ऑप्शन होगा। इसी के साथ-साथ या आप ओट्स के साथ में सीड्स ले सकते हैं, पनीर भुर्जी ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं। नाश्ते के 40 मिनट बाद आपको वेस्लिन टी या एनर्जी ड्रिंक मिक्स लेना है। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं कि दिन भर हमें बिल्कुल भी अपने आप को आराम की मुद्रा में नहीं रखना है, हमको हमारे बॉडी को मूव करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट हमको दिन भर में कम से कम वॉकिंग बहुत ज़रूरी है या हम जिम में वर्कआउट भी कर सकते हैं या यदि अगर आप ज़ुम्बा जैसा डांस भी अपना रोज़ाना प्रैक्टिस पार्ट में ला सकते हैं या आप योग भी कर सकते हैं। मतलब रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट का ये आपका फिज़िकली एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आ जाते हैं यदि अगर आप ऑफ़िस में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको यदि अगर ऑप्शन मिल रहा है लिफ्ट का, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए। ज़्यादा समय तक आपको बैठना नहीं है, ज़्यादा समय तक आप बैठेंगे तो आपका मेटाबॉलिज़्म धीरे-धीरे करके स्लो होते जाएगा। चौथा पॉइंट है पानी का नियम, पानी बहुत ज़रूरी है। 2.5 से 3 लीटर पानी प्लस सीएमडी मतलब जब भी आप दिन भर में पानी पीते हो, आपके पानी में सीएमडी वाटर का होना अति आवश्यक है। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल इंसान को कितना पानी लेना चाहिए, तो आपको क्या काम करना है 60 केजी यदि अगर आपका वज़न है, तो आपको 3 लीटर पानी लेना है। यदि अगर आपका 80 केजी वज़न है, तो आपको उसको 20 किलो से डिवाइड करना है। अपने वज़न को 20 किलो से डिवाइड कर दो जो अमाउंट निकल कर के आएगा वो आपका पानी का अमाउंट होगा, है ना? जैसे मान लो आपका 60 केजी वज़न है, आप 60 को 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 निकल के आता है, 3 लीटर लेना है। आपका वज़न यदि अगर 80 केजी है तो आपको 4 लीटर पानी पीना है, यदि अगर आपका वज़न 100 केजी है तो आपको 5 लीटर पानी पीना है, ठीक है? अब उसके बाद थकान और सिर दर्द इससे आपका काफ़ी कम होगा जब आप अपने पानी में सीएमडी को ऐड करेंगे। दोपहर के खाने से 40 मिनट ठीक पहले आपको एक वेस्टिन कैप्सूल ज़रूर लेना है। अब लंच पे आ जाते हैं, लंच का जो आपका प्लेट का जो फ़ॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए? मतलब अभी तक हम जो लंच लेते आए हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ों की अधिकता होती है और क्या-क्या चीज़ें कम होती है ना? तो आपको क्या काम करना है, आपका आधा जो भाग है वो सब्ज़ी का होना चाहिए, जबकि हमारा 1/4 भी नहीं होता है सब्ज़ी। उसके अलावा 1/4 आपके इसमें प्रोटीन के रूप में दाल होगा या पनीर होगा या दही होगा या चना होगा। 1/4 आपको रोटी या चावल लेना है। लंच के 40 मिनट बाद आपको वेस्टिन टी या फिर एनर्जी ड्रिंक या दोनों को मिला कर के आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं छठवां पॉइंट जो कि शाम का है। शाम के समय में जो हम क्रेविंग करते हैं उसको कंट्रोल करना है ना? बहुत लोगों का ये हैबिट हो गया है कि जहाँ शाम आने वाली होती है या आप ऑफ़िस से निकलते हैं या अपने काम से घर की तरफ में लौटते हैं तो कुछ न कुछ खाने की आपकी आदत होती है जिसमें कुछ
तला हुआ आइटम भी हो सकता है या बेकरी के भी आइटम हो सकते हैं, तो इसको हमको आज से अवॉइड करना है। क्या खाना है? तो आप फल खा सकते हो, मखाना खा सकते हो, भुना हुआ चना खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो। तो अब हम रात की तरफ में जैसे आगे बढ़ते हैं, तो रात के खाने से भी 40 मिनट पहले हमको एक वेस्लिन कैप्सूल लेना अनिवार्य है, ठीक है? अब आ जाता है 7वाँ पॉइंट डिनर। डिनर हमको हल्के से हल्का करना है या उससे अच्छा ऑप्शन है कि वेस्लिन शेक 3 चम्मच, 2 चम्मच सेक मिक्स और एक पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन का 1 चम्मच और ये जो है आपका 7 से 8 बजे के बीच में फिनिश हो जाना चाहिए और रात के समय में भारी और ऑयली खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना, इससे बचना है। 8वाँ पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट शुगर और जंक कम करें। मतलब ऐसा है कि हमारे दिन भर के खान-पान में आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों की हैबिट हो गई है बहुत ज़्यादा चाय पीने की, है कि नहीं? या जंक वगैरह लेने की, तो ये शुगर और जंक को भी आपको धीरे-धीरे कम करना है ना? और हो सके तो आप इसको पूरा अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे कि बेकरी है, चिप्स है, ये हमारे लिए स्लो पॉइज़न का काम करते हैं दोस्तों। ये हमको खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, जिसको हम डेली स्नैक्स के रूप में भी लेते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को स्लो पॉइज़न दे रहा है, ठीक है? ये अगर आपको करना भी है, तो आप हफ्ते में 1 दिन का कोई भी डे डिसाइड करिए, जहाँ पे आप ये चीज़ को करें। बाकी आपके 6 दिन आपका ये रेगुलर आपका ये डाइट होना चाहिए। अब डिनर के बाद आपको वेस्लिन टी या एनर्जी ड्रिंक ज़रूर लेना है। 9वाँ पॉइंट नींद सबसे बड़ी दवा है दोस्तों, अगर हमको हेल्दी लाइफ़ यदि अगर जीना है तो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की हमारी नींद बिल्कुल होना चाहिए, जिससे हमारा मेटाबॉलिज़्म भी सही रहेगा और हमारे शरीर को जो हमको 25% रिलैक्सेशन देना है, आराम देना है, तो ये भी आपका कंप्लीट होगा। 11 बजे से पहले सोने की आदत हमको बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपके लिए बहुत कठिन जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे अगर आपने सोचा एक माइंडसेट किया कि मुझे 11 बजे से पहले सो जाना है, तो वो ज़रूर आपके हैबिट में एक ना एक दिन आ ही जाएगा। सोने से 30 मिनट पहले अपना फ़ोन आपको बंद कर देना है ना? और 10वाँ पॉइंट है कि अपने माइंड को हमेशा हेल्दी रखना है, पॉज़िटिव रखना है, थोड़ी धूप में रोज़ाना वॉक करने की भी हमें कोशिश करनी है ताकि हमको विटामिन डी भी प्रॉपर मिल सके, पॉज़िटिव लोगों के साथ में हमको हमारी दिनचर्या बितानी है, हमारे आस-पास के ऑरा में हमको देखना है कि हम कहीं नेगेटिव लोगों के साथ में तो नहीं हैं। अपने ख़्याल को गिल्ट के बिना रखें मतलब हमेशा अपनी माइंड में आपको पॉज़िटिविटी रखना है, किसी प्रकार का गिल्ट आपको नहीं पालना है। तो ये जो है आपको बहुत मदद करेगा। ये जो मैंने एक सैंपल डाइट चार्ट आप बनाया है, इसको मैं दोबारा से आज ग्रुप में शेयर कर दूँगा और इसको सबसे पहले खुद